लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत यह पहला अध्याय है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत चौथी विषय वस्तु। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से मेघालय के एक विद्यालय में लोकतंत्र की साधारण और सरल परिभाषा को बच्चे खुद समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं उसमें उनकी मैडम, उनकी टीचर पूरी मदद कर रही हैं। और वह बहस धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई और उसके बाद उन्होंने एक सरलतम परिभाषा तैयार की। वो परिभाषा क्या थी? वह परिभाषा थी लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और इसमें हमने शासक कौन है, जनता कौन है और चुनाव कैसे होना चाहिए, इस विषय पर हमने बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से चर्चा कर चुके हैं। डेफिनेटली आपको अपने दिमाग में अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है और क्या बताया जाता है। तो जो चीज़ बताई जा रही है और जो चीज़ होना चाहिए उसमें क्या फ़र्क है, इसी फ़र्क को आप समझ सकें। मतलब असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में फ़र्क जिस दिन आप करने लगोगे, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन जाओगे। तो हम चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम फिर से वापस उस कक्षा में जाते हैं, मेघालय राज्य के उस विद्यालय में जहां पर मैरी, रिब्यांग और योलांदा अपनी मैडम मेडिल्टा लिंगदोह मैडम के साथ में चर्चारत थे। लेकिन सारी चर्चा करने के बाद उनको पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, जिम्बाब्वे के उदाहरणों से मैडम ने जब समझा चुकी, इसके बाद मैडम क्लास में एक जगह जाकर खड़ी हो गई और बच्चे आपस में विमर्श करने में लग गए कि मैडम ने जो पढ़ाया है उस पर क्या चर्चा हो सकती है। तो मैडम ने एक सवाल बच्चों के बीच में छोड़ दिया और इसके बाद मैडम अलग हो गई। चलिए वापस हम उसी कक्षा में चलते हैं, लेकिन आप उस कक्षा में जाएं तो अपने दिमाग को खुला जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत तेज बच्चे हैं और बहुत शानदार परिचर्चा करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको लेके चलते हैं मेडिल्टा लिंगदोह मैडम की कक्षा में, जहां पर रिब्यांग मिलेगी, मैरी मिलेगी, लेकिन आज पाइमोन, दोई, ये तांग किंग, ये नए कैरेक्टर्स आपको उसमें मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं उस क्लास में। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के गुणों पर। लोकतंत्र ही क्यों, इस बात को लेकर के लिंगदोह मैडम की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी, वहाँ पे एक बात शुरू हुई थी और उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा। यहाँ तक पढ़ाने के बाद फिर वही चीज़ बोलूँगा मैं, जिस तरह से हमने लोकतंत्र की परिभाषा के एक एक शब्दों का अर्थ समझा, उसी तरह से आप जब पढ़ाई करें तो हर शब्द पे आपकी पकड़ होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट हर शब्द के लिए क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं कि इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ा देने के बाद, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं बताइए ज़रा, सोचिए आप एक बार रिवाइज कीजिए दिमाग में। हम लिंगदोह मैडम की कक्षा में शुरू हुए थे, वहाँ पर एक बच्ची कह रही थी कि परिभाषा की ज़रूरत क्या है, एक बच्ची शब्द की व्युत्पत्ति बता रही थी, डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के शब्द से आया है, एक इब्राहिम लिंकन की परिभाषा बता रही थी। तो ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई थी। फिर मैडम ने पढ़ाना शुरू किया, पाकिस्तान का लोकतंत्र बताया कि कितना फर्जी है, चीन का लोकतंत्र बताया कि कितना एकल है, मैक्सिको का लोकतंत्र बताया कि वहाँ पर विपक्ष तो है लेकिन ठन गोपाल है। इसके बाद हम आगे बढ़े जिम्बाब्वे में कि बड़ा लोकप्रिय शासक है, 5 स्टार रेटिंग रख, लेकिन काम उनके अलोकतांत्रिक हैं। ये सारी चीज़ें मैडम ने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दी और ना केवल पढ़ाई बल्कि बहुत अच्छे से समझाई। और समझने के बाद जब बच्चों से मैडम ने पूछा, क्या पूछा कि क्या उन्हें अब इतना पढ़ने के बाद लगता है क्या कि लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। अब यदि बच्चे उस पाठ को मनोयोग से पढ़े होंगे, मनोयोग से समझे होंगे, तो डेफिनेटली लिंगदोह मैडम द्वारा पूछे गए सवाल पर ज़रूर जवाब देंगे। और यदि नहीं पढ़े होंगे तो नीचे मुंडी करके एज़ यूजुअल जैसे बाकी बच्चे जो तैयारियां नहीं करते खड़े होते हैं वो भी हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं लिंगदोह मैडम की कक्षा में बच्चे क्या रिप्लाई देते हैं। योलांदा, देखिए योलांदा जवाब देने के लिए हाथ उठाई है, मैडम बोल रही हाँ योलांदा बोलिए। योलांदा बोलती है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र ही चाहते हैं
और जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे ही अपनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के बारे में योलांदा ने बोला। योलांदा आगे बोलती हैं, वैसे भी सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अब क्या इतने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र ही दुनिया की सबसे अच्छी शासन पद्धति है? तो मैडम अब मेरे को नहीं लगता कि इस पर किसी तरह की कोई बहस करने की अब कोई ज़रूरत बची हो। तभी टांग की नहीं खड़ी होती है और क्या बोलती है? वह बोलती है, यार योलांदा एक बात बताओ कि जब इन्हीं लिंगदो मैडम ने हमसे कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सारे लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? बात तो तांकी ने पते की है भाई। लिंगदो मैडम ने यही तो कहा था ना कि भले इब्राहिम लिंकन ने बोल दिया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा हो, लेकिन और उसे सब लोग मानते भी हों, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि एक नामी ग्रामी आदमी ने परिभाषा दी है, पूरी दुनिया उसे मानती हो, तो वह आपके लिए भी सच हो? भाई ज़रूरी नहीं है। तो तांगी की नहीं भी यही कह रही कि मैडम ने समझाया था कि भले पूरी दुनिया मान ले, लेकिन हमको एकदम से बिना परखे कसौटी पर उतारे नहीं मानना है। हो सकता है सारे लोग गलत हों। तो जैनी खड़ी होती है। जैनी क्या बोलती है? हाँ हाँ, लोकतंत्र बड़ा गलत रास्ता है। देश को इस लोकतंत्र ने दिया ही क्या है आखिर? आधी सदी से ज़्यादा समय से हमारे देश में लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। तभी रिब्यांग खड़ी होती है। रिब्यांग क्या कहती है? तो भैया जैनी ये बताओ कि लोकतंत्र का इसमें क्या दोष है? इसमें लोकतंत्र क्या कर लेगा? अच्छा नहीं, बताओ तुम कि लोकतंत्र क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या ये कह रही हो तुम कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जैनी फिर खड़ी होती है और बोलती है, जो भी है मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र के कारण गरीबी है या लोकतंत्र के बावजूद गरीबी है। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र को मैं शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मानती। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह करता कौन है? आपको जैनी की बात सुनकर ये ज़रूर लग रहा होगा कि कितनी दबंग लड़की है, मैडम के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि यह कक्षा में होना चाहिए। जब यदि हम विद्यालय में पढ़ें, किसी विषय पर पढ़ें, तो हमको उस विषय पर उस पर चहुमुखी चर्चा करना चाहिए। उसके अच्छे पर भी बात हो, उसके बुरे पर भी बात हो। उस पर आने वाले हर विचार का स्वागत होना चाहिए, तभी तो वो स्कूल है। नहीं तो स्कूल का मतलब क्या है? जो चीज़ आप सीखने जा रहे हो उस पर आपकी पूरी पकड़ होना चाहिए। जब आप उस कक्षा से उस सब्जेक्ट को पढ़कर निकलें तो बाहर जाने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैनी बहुत अच्छा कर रही है और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग भी अपने कक्षा के टीचर के सामने, अपने विषय शिक्षक के सामने सारी झिझक को तोड़ दें। आप गलत बोलेंगे ना, एज एग्जाम्पल मान लो मैंने आपसे पूछा GOVINDA स्पेलिंग बताओ और आप बोल देते हैं अमिताभ। सो व्हाट? आपको लगा आपने जवाब दिया। हाँ, यदि जानबूझ के गलत जवाब देंगे तो आपकी गड़बड़ी है। लेकिन यदि आप अपने डाउट क्लियरिंग के लिए, आप अपने आप को समझदारी के उस लेवल पर ले जाने के लिए चर्चा करते हैं और किसी बात पर विमर्श करते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने शिक्षक से सभी तरह की डिस्कशंस जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है करने में बिल्कुल भी न झिझकें। जिस तरह से जैनी बोल रही है उसी तरह से आपको भी अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के बीच, अपने जो सहपाठी हैं उनके बीच, अपने शिक्षक के साथ चर्चा जरूर करना चाहिए। बड़ी रोचक चर्चा है, चलिए हम उसे आगे समझते हैं। इतने में जब जैनी ने बोला कि राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र तो बड़ा दिखावे वाली चीज़ है, तो पाईमोन को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वह खड़े होकर बोलती है, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली चाहिए भाई तुमको? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस ले आएं या बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुला लें, तब तुम्हारी आत्मा को ठंडी मिलेगी? तभी रोज़ खड़ी होती है। सीधी सादी बच्ची है, क्या बोलती है? पता नहीं, पर मेरे को ये लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, और एक ऐसे नेता की जिसे ना तो चुनाव की परवाह हो, ना संसद की परवाह हो, ना वोटों की परवाह हो, सिर्फ जनता के लिए काम करे, और एक ही नेता के पास सारे अधिकार भी होना चाहिए। आगे रोज़ बोलती है,
देश के हित में जो कुछ भी जरूरी करना चाहें वह सब कुछ करने में वह सक्षम होना चाहिए। तभी इस देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो पाएंगे, वरना मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। रोज़ जैसे ही यह चीज़ बोलती है तभी पीछे से कोई चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? अरे इसी को तो तानाशाही कहते हैं भाई। दो ही खड़ी होती है। एक स्टूडेंट क्या बोलती है? अगर वह व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करने लगे तो, यदि वह सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए करने लगे तो, यदि वह शासक बनने के बाद अपने परिवार के भला करने में लग जाए तो, अगर वह खुद भ्रष्ट हो जाए तो बताओ तब क्या करोगे? तब रोज़ अपनी बात का क्लैरिफिकेशन देती है, अरे मेरे कहने का मतलब एक ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात है, ऐसा नहीं कि हर किसी को सौंप दो। तब दो ही कहती है, यह ठीक नहीं है, तुम जो तुलना कर रही हो ये गड़बड़ है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो, जबकि तुलना बराबर वालों में होना चाहिए। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच में इतनी कड़क बहस हो रही है और एक दूसरे के साथ वो लोकतंत्र सही है और एक पक्ष कह रहा है लोकतंत्र सही नहीं है। दोनों के अपने अपने तर्क आ रहे हैं, जैसे राम और रावण का संग्राम चल रहा हो और दोनों तरफ से अपने अपने तीर चल रहे हों। बहुत अच्छी बात है ये। एक तरफ बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खराब है, लोकतंत्र में अराजकता है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो एक बच्ची खड़ी होती है, वो क्या बोलती है? एक ऐसा मजबूत नेता आ जाए जिसको चुनाव की टेंशन ना हो, ना तो चुनाव की परवाह हो, ना संसद की परवाह हो, और देश के भले के लिए जितना जो कुछ करना चाहे उसके पास सारे अधिकार दे दिए जाएं। लेकिन ऐसा काहे में होता है? यह व्यवस्था होती तानाशाही व्यवस्था। यदि वह तानाशाही व्यवस्था मतलब यदि वह आदर्श तानाशाही में है, जन कल्याण के लिए अगर वह बना है तो अच्छा है, लेकिन निरंकुश है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए दूसरी बच्ची क्या बोलती है कि भैया ये तुलना गलत है। आदर्श तानाशाही की तुलना तुम इस लोकतंत्र से मत करो, आदर्श की तुलना आदर्श से करो, वास्तविक की तुलना वास्तविक से करो। चलिए बहस में आगे क्या चल रहा है समझते हैं। दो ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जरा किसी तानाशाह के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता यह है कि हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती, वरना कोई भी तानाशाह अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। फिर दो ही कहती है, और इसमें एक और सबसे बड़ी बात जो गड़बड़ करती है वह क्या है? वह यह है कि आप उन्हें सत्ता से कभी चाहकर भी नहीं हटा सकते। यदि तानाशाह कुछ गड़बड़ कर भी रहा है तो भी आप उसको उसके राजा या शासक होने की जो पदवी है उससे आप दूर नहीं कर सकते, सत्ता से कभी नहीं हटा सकते। तब लिंगदोह मैडम सामने आती है इस चर्चा को विराम देने के लिए, तो कहती हैं, तुम सब लोगों को इतने मगन होकर बहस करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यह बात बिल्कुल नहीं मालूम कि कौन सही है और कौन गलत है। सही और गलत का फैसला आप लोग आपस में तय करके सुलझा लें, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि आप लोग खुले दिमाग से बात कर रहे हैं कि नहीं? जो भी आप बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत में आपको कहीं सोचना नहीं पड़ रहा है। जो आपके मन में आ रहा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन से है, बिना किसी भय, बिना किसी डर के आप यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो क्या होता? क्या आप बोल पाते? या आपने जो बात कही उस बात को कहने के लिए किसी ने सजा दी होती तो क्या होता? डेफिनेटली तो आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप उस देश में ऐसा कर सकते हो जहां पर लोकतंत्र ना हो? सोचिए। तो बस यही एक अच्छा तर्क है जो लोकतंत्र के पक्ष में है कि आप जो चाहे अपने मन की भड़ास निकालना हो, विचार की अभिव्यक्ति करना हो, इसकी स्वतंत्रता आपको मिलती है। विद्यार्थियों के बीच में लोकतंत्र को पढ़ने के बाद आपस में बहुत ज़्यादा गंभीर चर्चा शुरू हो जाती है। तभी लिंगदोह मैडम ये कहती हुए उस बात को रोकते हुए, उनकी बहस को रोकते हुए कि बच्चों, यदि लोकतंत्र नहीं होता तो क्या आप इस बहस पर इस लेवल तक पहुंच पाते? सोचिए, आप अभी अपने शासक की बुराई कर रहे हैं, लोकतंत्र की बुराई कर रहे हैं, लेकिन राजा होता कोई तो क्या राजतंत्र में आप कह सकते थे कि ये राजा खराब है? डेफिनेटली नहीं कह सकते। राजा आपको देश निकाला कर सकता था, मृत्युदंड दे सकता था। कोई तानाशाह होता तो उसके खिलाफ ये बात कर पाते? नेवर। कोई पूंजीपति होता तो कोई गरीब अपनी बात कर पाता? नेवर।
सिर्फ लोकतंत्र ही वह व्यवस्था है जहां पर हर व्यक्ति, छोटा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कह सकता है, अपने काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है और यही लोकतंत्र को सबसे मजबूत और यही लोकतंत्र का सबसे मजबूत पक्ष है। आप लोगों ने इसको लोकतंत्र के गुणों पर एक ये छोटी सी चर्चा देखी, समझी। अब अंत में एक प्रश्न है, इनके आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। कहाँ पहुँचे और क्या समझे के अंतर्गत आपको जवाब देना है। लिंगदोह मैडम की कक्षा में हो रही इस परिचर्चा से आप क्या समझे और आप जो भी समझे हों उसे आपको लिखना है। तो एक ही प्रश्न है, एक ही बात है कि लिंगदोह मैडम की कक्षा में जो ये परिचर्चा हो रही है, इस परिचर्चा से आप क्या समझे। इस पूरी परिचर्चा से, जिसमें रिब्यांग, तांकिनी, दोई, पाइमोन, योलांदा इन्होंने जो चर्चा की, उस परिचर्चा से आप लोग क्या समझे। जो भी आप समझे हों उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और अपने टीचर को दिखा दीजिए। तो हम लोकतंत्र को पढ़ते हुए, समझते हुए धीरे धीरे आगे पड़ाव दर पड़ाव बढ़ते जा रहे हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे नए एपिसोड की तैयारी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।